अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कस्टमाइजेशन। अगर आप बीजी के अंदर कोई भी कस्टमाइजेशन करते हैं, चाहे वो वैलिडेशन हो या फिर आपकी कस्टम रिपोर्ट हो, देखो कस्टम रिपोर्ट आप बीजी में अपनी रिपोर्ट बनाकर डाल सकते हैं, जो कहीं नहीं है। आप किसी डॉट नेट पर, जावा पर या किसी भी डेवलपिंग सॉफ्टवेयर पर कोई फाइल बनाओ और उसे आप बीजी के अंदर लाकर टैग कर सकते हैं, वो होती है कस्टम रिपोर्ट। लेकिन अगर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, किसी चीज की रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, तो उस केस में हम कस्टम वैलिडेशन का यूज करते हैं। अगर आप इस पे इंटर मारोगे तो यहाँ देखो आपको एक मिलता है रिस्टोर, एक मिलता है डिलीट, एक मिलता है बैकअप। अगर आप इसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं और आप कोडिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए सबसे पहले बीजी का एक नया आइकन आपको बनाना पड़ेगा। आप बीजी के आइकन बनाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले आप राइट क्लिक करोगे, यहां से अपना डेस्कटॉप शो करें ताकि आपको डेस्कटॉप दिख जाए। मैंने डेस्कटॉप शो करा, फिर मैं राइट क्लिक करा, न्यू पर गया और शॉर्टकट पे आया। इसके बाद ब्राउज पर गया, यहां से मैंने दिस पीसी को सिलेक्ट करा। सी ड्राइव में मेरा बीजी बिन इंस्टॉल है, मैं बीजी बिन पे गया, यहां से मैंने बीजी 18 को पिक करा और बस यहां पर मैंने सीडी लिख दिया। सीडी मतलब कस्टम, ठीक है, डाटाबेस, और इसे इस तरीके से नेक्स्ट और फिनिश कर दिया। इसके बाद मैं इसका आइकन चेंज कर देता हूं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज और चेंज आइकन, यहां से चेंज आइकन पे गया और मैंने कहा मुझे बीजी का ये आइकन रखना है, ठीक है, चलो ये आइकन रखना है। क्लिक, अप्लाई और ओके, इस तरीके का आइकन आ गया। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा और बीजी सॉफ्टवेयर को जैसे ही मैं ओपन करूंगा, उसी कंपनी को अगेन ओपन करता हूं। मैंने पासवर्ड अपनी कंपनी का यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला और मैंने अपनी कंपनी को लॉगिन कर लिया। कंपनी लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले थॉट आया और उसके बाद अगर मैं जाऊं कहां पर, यूटिलिटी के अंदर, कस्टमाइजेशन पे, रिपोर्ट पर और कस्टम वैलिडेशन में, तो आपको यहाँ 4 टॉपिक मिल जाएंगे। पहले अगर आप लोग बीजी को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ 3 मिलेंगे, लेकिन मैंने बीजी को ओपन करा तो मुझे यहाँ 4 मिले। पहला डिजाइन कस्टम रिपोर्ट, दूसरा रिस्टोर कस्टम रिपोर्ट, तीसरा डिलीट कस्टम रिपोर्ट और चौथा है आपका बैकअप कस्टम रिपोर्ट। क्लियर? ऐसी वैलिडेशन में भी 4 ऑप्शन आ गए। तो कई बार हम बीजी के अंदर, अगर हम प्रोग्रामर है, हमें कोडिंग आती है, तो हम बीजी के अंदर कोडिंग करके अपने कामों को बहुत ज्यादा इजी कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप बीजी में कोडिंग भी कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है डॉट नेट की, जावा की, तो आप उस तरीके से बीजी में आप कोडिंग करें और उसके साथ इसको टैग कर दें। क्लियर? अब आइए, कुछ फाइलें मेरे पास है, कस्टम रिपोर्ट की फाइलें तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, लेकिन वैलिडेशन की मेरे पास कुछ फाइलें जो मैं आप इसका यूज आपको बता सकता हूं कि एक्चुअल में इसका बेनिफिट क्या है। क्लियर? मैंने आप लोगों के साथ एक एक्सेल शीट ओपन करी है, अप्रोक्सीमेट इसमें 20 फाइल है जो वैलिडेशन पर्पस के लिए मैंने बनाई है, जिसका यूज आप अपने काम को इजी करने के लिए कर सकते हैं। मैं सारी तो नहीं बता सकता, लेकिन इसमें एक दो बताऊंगा ताकि आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए और आपको वैलिडेशन के बारे में पता भी हो जाए कि वैलिडेशन होती क्या है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं देता, ये सब चार्जेबल होती है। कोई आपकी 1000 रुपए की देता है, कोई 5000 की देता है, कोई 10,000 की देता है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला इस फाइल को किस तरीके से लेता है। जैसे मैं अगर इसमें एक फाइल आपके साथ लूं, ये वाली CB17019 स्टॉक ट्रांसफर वाउचर प्राइस विल बी पिक फ्रॉम आइटम मास्टर एमआरपी इंस्टेड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन प्राइस। आपको पता है ना, जब भी मैं स्टॉक ट्रांसफर करता हूं या स्टॉक जनरल करता हूं, तो उस आइटम का वो एवरेज प्राइस लेता है। मैं चाहता हूं नहीं सर, वो हमेशा आइटम का एमआरपी प्राइस ले। तो बस आप इस फाइल को बीजी में स्टोर कर दो, उसके बाद जब भी आप काम करोगे वो हमेशा बीजी के अंदर आपको कौन सा प्राइस पिक करेगा? एमआरपी। इस फाइल को लाने के लिए आप क्या करेंगे? आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, यूटिलिटी में जाना है, कस्टमाइजेशन के अंदर यहां पर आपको लास्ट में मिलेगा बैकअप कस्टम वैलिडेशन। बस आपको कस्टम वैलिडेशन पे आना है, ठीक है, आपको कस्टम वैलिडेशन रिपोर्ट पे आना है, सॉरी रिस्टोर कस्टम रिपोर्ट पर आना है। यहां से आपकी जहां भी वो रिस्टोर पड़ी है वहां जाए। मेरी ये जो री रिपोर्ट है वो सारी ई ड्राइव में, बीजी नोट्स के अंदर, न्यू फोल्डर के अंदर पड़ी हुई। क्या नाम था इस फाइल का? इस फाइल का नाम था CB19019। तो मैं यहां से लेता हूँ 19 आखिरी में, कहा ये रहा। इस पे जैसे ऊपर करता हूँ और देखो जैसे ही करूंगा अब ये फाइल मेरे पास रिस्टोर हो गई। फॉर्मेट कॉपी सक्सेसफुली लोकेशन दिस और दिस, मैंने इसे ओके करा। इसके बाद मैंने यहां से एक आइटम ली, ये आइटम बना रखी जिसका नाम मैंने कॉटन रखा, जिसका सेल प्राइस 1200, एमआरपी 11, परचेज प्राइस 1100, एमआरपी 1500। अब मैं जैसे ही स्टॉक ट्रांसफर में जाऊंगा, 21 तारीख को मैं सिलेक्ट करता हूं,
मैंने यहाँ से 21 तारीख सेलेक्ट करी, मेन स्टोर से मैंने फर्स्ट फ्लोर लिया और जैसे ही उस आइटम का नाम डालूंगा ये एमआरपी को पिक कर लेगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा आ जाए, एक रिपोर्ट और डिस्कस करता हूं कि जब भी मैं पार्टी बनाऊं तो पार्टी का एड्रेस कभी भी ब्लैंक ना हो, मोबाइल नंबर कभी भी ब्लैंक ना हो, टेलीफोन कभी भी ना हो, ईमेल कभी भी ना हो, कॉन्टेक्ट पर्सन कभी भी ब्लैंक ना हो। तो अगर आप इस तरह की कंडीशन बिजी में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कहां जाना होगा, यूटिलिटी में आना होगा। यूटिलिटी के बाद कस्टमाइजेशन पर, वैलिडेशन पे, रीस्टोर पे जाना है। उसके बाद इस टॉपिक पर जाएं और इसका नाम क्या था, इसका नाम है C4। तो सबसे नीचे ये इस पर क्लिक करें और ओके करें। जैसे ही आप ओके करेंगे और इसके बाद आप जो भी पार्टी बिजी में बनाएंगे, मान लो मैंने SS सॉफ्टवेयर नाम की एक पार्टी बनाई बिजी में, ग्रुप में मैंने सन्ड्री डेप्टर्स लिखा या मैंने क्रेडिटर्स डाल दिया। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसे अनरजिस्टर करा और जैसे ही सेव करूंगा, एड्रेस लाइन इज फॉर ब्लैंक, क्लियर। तो मैंने यहाँ से एड्रेस डाला 4/8290 स्ट्रीट नंबर 1 बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली और कितना 32। जैसे इंटर मारूंगा आगे जाऊंगा, यहाँ से मैंने रजिस्टर्ड करा, अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर टाइप करा। उसके बाद अगर मैं इसे सेव करूंगा तो 10 नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, नहीं करूंगा तो ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद मैं ईमेल आईडी ब्लैंक करूंगा तो मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। ठीक है, मैं फोन नंबर नहीं डालूंगा तो मुझे ब्लैंक आगे नहीं बढ़ने देगा, टेलीफोन नंबर नहीं डालूंगा तो मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, और अगर मैं कॉन्टेक्ट पर्सन नहीं डालूंगा तो ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा इस तरीके से। अगर मैं इसको नो कर दूंगा तो अब ये प्रॉपर तरीके से सेव होगा, और अगर ये नहीं होगा तो फिर आपको ये दिक्कत दे सकता है बीजी के अंदर, क्लियर है। इसके साथ साथ अगर आपको और भी कोई वैलिडेशन चाहिए, जैसे आप चाहते हो कि सुपर यूजर सब यूजर कैन नॉट चेंज नेम एलियास प्रिंट नेम, मैं चाहता हूं मेरी कंपनी का कोई सब यूजर आइटम के नाम को चेंज ना कर सके, तो अभी आप कहां जाएं, यूटिलिटी में आए, कस्टमाइजेशन पे जाएं, कस्टम वैलिडेशन पे आए, रिस्टोर पे जाएं और ये यूटिलिटी कितने नंबर पे, 03 पर, मतलब लास्ट में है। आप लास्ट में आए और 03 वाली को पिक करें, ओके कर लें। मैंने इस कंपनी को बंद कर दिया। उसके बाद इस कंपनी को किसी ने सब यूजर से ओपन किया, सब यूजर का नाम सुमित था तो मैंने यहाँ से सब यूजर ओपन किया, मान लो मैंने ऐसे सॉफ्टवेयर डाला, सब यूजर के अंदर गया, मैंने यहाँ से सुमित लिखा, सुमित, और जैसे इंटर मारा लॉगिन हुआ। लॉगिन हो जाने के बाद आप मास्टर में आएंगे, आइटम के अंदर जाएंगे या अकाउंट्स के अंदर जाएंगे मॉडिफाई में, और जैसे ही आप इसका नाम चेंज करने चाहेंगे और सेव करेंगे तो बिजी रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, प्लीज स्पेसिफाई ईमेल एड्रेस, तो वो बता रहा है, लेकिन अगर आप एड्रेस ब्लैंक करने की कोशिश करेंगे आइटम का नेम तो वो अलाउ नहीं करेगा। मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट फैसिलिटी नहीं दी है कि आप नाम को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ और इस यूजर को ये फैसिलिटी देता हूँ कि तुम पार्टी के अंदर आइटम के अंदर नाम आप बना सकते हो या पार्टी आइटम क्रिएट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, सब यूजर पे जाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, उस यूजर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने जो उसकी रिस्ट्रिक्शन छीनी थी वो सब दे देता हूँ। अकाउंट्स में वो सारे काम कर सकता है, ठीक है। आइटम में मॉडिफाई, लिस्ट, डिलीट, इस तरीके के सारे काम को मैंने दे दिया और मैंने इसको सेव करा, फिर मैंने क्लोज करा। क्लोज करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद मैं ओपन पे गया और यहाँ से अपनी कंपनी का यूजर पासवर्ड डाला। मैंने यहाँ पर सुमित लिखा, एस टाइप करा और इसको लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद मैं जस्ट कहाँ पर आया, मास्टर में, ठीक है। अब मैं मॉडिफाई में जाता हूँ, यहाँ से इसके नाम बदलने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे ही नाम पे जाओगे देखो ये रेड कलर से शो हो गया। आप इसका नाम नहीं चेंज कर सकते। तो इन सभी वैलिडेशनों का यूज अलग अलग है कि आइटम मास्टर ओनली सुपर यूजर कैन मॉडिफाई सेल प्राइस, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। यहाँ तक पेमेंट इफ ट्रांजेक्शन टाइप इज पीडीएफ, वाउचर शीट शुड कंटेन पीडीएफ इन द इट्स नेम, ठीक है। रिसीव सिंगल एंट्री मोड डुप्लीकेट नरेशन विल बी आस्क्ड टू प्रोसीड, जब भी आप सिंगल एंट्री में कोई भी काम कर रहे हो उसमें नरेशन डालते हैं, अगर वो डुप्लीकेट हो तो आपसे पूछे। साथ साथ अगर रिसीव वाउचर सीरीज विल नॉट सेट अकॉर्डिंग टू द अकाउंट ग्रुप ऑफ पार्टी एट रो नंबर 1, तो भी आपसे पूछे। तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर आप अपनी वैलिडेशन लगा सकते हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चला जाता है क्योंकि जब आप इन चीजों को डिजाइन करते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा भी पे करना पड़ता है। तो अगर आप बीजी के अंदर कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं तो हमारी कंपनी बीजी में कस्टमाइजेशन भी करती है, और साथ साथ आप अगर बीजी के अंदर कोई वैलिडेशन लगाना चाहते हैं या कोई कंडीशन बनवाना चाहते हैं तो हम वो भी करते हैं।
तो आज के सेशन में हमने आपके साथ यूटिलिटी टॉपिक को डिस्कस करा और जिसके अंदर हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको वैलिडेशन एंड कस्टमाइजेशन की इंपॉर्टेंट दी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।